नमस्कार। वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है जीबीएन टीवी पर। वर्तमान हालात को लेकर के, खासकर सेब सीजन को लेकर के आप लोगों से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। अब शायद वो चीज़ें समझने का या बोलने का वक्त आ गया है, जिसको लेकर के लगभग पिछले 1.5-2 महीनों से चर्चा तो की जा रही थी, लेकिन चीज़ें सामने नहीं आ रही थी। एक गाना आया था बॉलीवुड में कि तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। आजकल बागवानों के हालात ऐसे हो गए। मंडियों के हालात बद से बदतर हुए हैं। दर और गढ़ को लेकर के जंग अभी भी जारी है। हमारे जो रोडू की मंडी है वहां पर आड़ती लोग समझने को तैयार नहीं है। बागवान लोग के अलग अलग लॉबी हैं, कोई पलायन कर रहे हैं, कोई मजबूरी में यहां बेच रहे हैं। कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां गढ़ में बेचा जा रहा, वहां ये शिकायतें आ रही कि गढ़ में A1 माल तो ले रहे हैं, लेकिन बी ग्रेड को जो है इग्नोर कर रहे हैं। उनकी जो है गाड़ियां वापस बेचने से वापस भेज रहे हैं। अब ऐसे में आम आदमी की समस्याओं को समाधान के लिए क्या चीजें सामने रहती, या तो आपके चुनिंदा नुमाइंदे या तो फिर डिपार्टमेंट। बड़ा कंफ्यूजन है। ऑफिस APMC से बातचीत करें, प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारियों से बातचीत करें, बड़े अटपटे से सवाल के जवाब मिलते हैं। और जो हमारे उस टाइम के जो अदानी के घेराव करने वाले थे बड़े बड़े मंडियों पे, जो बागवानों को लेकर के बड़ी लड़ाइयां करते थे, यूनिवर्सल कार्टून को लेकर के जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए, जिन्होंने घेराव किया, वो आज नदारद नजर आ रहे हैं। कहीं नजर नहीं, शायद अपने सेब सीजन में बिजी होंगे, क्योंकि इलेक्शन नहीं है ना इस बारी। तो इलेक्शन के टाइम हो सकता है उस टाइम और मुद्दे उठाएं। टोटली कंफ्यूजन है। आम बागवान परेशान है। सेबों के हालात आलू से भी बदतर हो गए हैं। ओला पहली बार नहीं आया है रोडू क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र में हमेशा से ही कहीं ना कहीं ओला आया है। मार्केट के इतने बुरे हाल, और उस बुरे हाल पे भी दर, A ग्रेड पे दर, B ग्रेड पे दर, खराब से बाहर, टोटली कंफ्यूजन बना हुआ है। अब हम सवाल किससे करें? कितने कॉल्स पिछले 4 सप्ताह में, लगभग अगर दिन के 25, 30, 40 कॉल अटेंड किए जा रहे हैं, तो 25 कॉल जो है सेब को लेकर के आते हैं। कोई भी मीडिया सेक्टर, चाहे वो आपका प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वो सिर्फ तर्क वितर्क कर सकता है, वो सिर्फ बातचीत रख सकता है, वो आम आदमी की समस्याएं सामने रख सकता है। समाधान करना होता है वहां के लीडर्स को या फिर संबंधित डिपार्टमेंट्स को। 2024 की गाइडलाइन पढ़ते हैं, जो सरकार के द्वारा ही निर्देशित की जाती है। उसमें हमारे जो सेब की वैल्यू है, हाँ जी, केजी के हिसाब से बेचो। क्या केजी के हिसाब से बिक रहा है? नहीं बिक रहा है। आपने कहा कि सरकार ने कहा है कि गढ़ के हिसाब से, अगर सरकार ने कहा तो इंप्लीमेंट कौन करेंगे? आपके ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो संबंधित विभाग के अधिकारी है, वो उसको इंप्लीमेंट करेंगे ना। कहां है वो लोग? मंत्री जी ने कह दिया, सरकार ने कह दिया, उसके बाद क्या हो रहा है इसके ऊपर निगरानी रखना है। अपने एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की या नहीं है? मजाक बना के रखा है अपने बागवानों का। बागवान बेचारा इसलिए परेशान है, आड़तियों से मनमानियां हो रही हैं। चलो, जो लदान का काम कर रहे हैं उनका तो अपना चला ही हुआ है। APMC के अधिकारियों से बातचीत करो, फिर वही तोते वाले अलाप रट रहे हैं वो कि किलो के हिसाब से बेचना है जी। नॉर्म्स तो ये कहते हैं कि लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल 240, 200 माफ कीजिएगा 200। वहां तो सेपरेटर के दाने का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो फिर क्या सारा से बोरियों में भरते? जिसमें ये जो हमारे आड़ती भाई साहब, जिसमें ये दर लगाने की बात कर रहे हैं, अगर बाय नॉर्म्स ही चलना है तो बाय नॉर्म्स तो फिर वो सरकार के तो नॉर्म्स में है ही नहीं है दाना। उसमें तो या तो लार्ज है 100 दाना, मीडियम 125, स्मॉल 150, एक्स्ट्रा स्मॉल 175, और उसके बाद हो गया कि जिसको आपने P2 मेंशन किया 200 दाना।
सेपरेटर तो उसमें मेंशन ही नहीं है कहीं, तो फिर क्या बंद कर दें उसको? उन सारे दानों को क्या कर दें, खाई में डाल दें? या फिर उस दाने को फिर एक नई प्रक्रिया शुरू कर लेते हैं, उसको जो है बोरियों में भरना शुरू कर देते हैं? कमाल की राजनीति। और आपके विधायक, किसी ने अपने नेताओं से पूछा है, अब सवाल, अब वक्त आ गया है, श्री मोहनलाल डॉक्टर जी से मिलने का वक्त आ गया, उनसे पूछने का वक्त आ गया है, आपकी जवाबदेही क्या है आपके लोगों के प्रति? इतना मान सम्मान करते हैं, इतना प्यार करते हैं, एटलीस्ट सारे लोग कॉपरेटिव, क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट वर्ड से थोड़ी है, भगवान है जो आपसे प्यार करते हैं। आप क्यों नकेल कसवा रहे हैं आप यहाँ की आड़तियों पर? क्यों विशेष छूट दे रखी यहाँ की आड़तियों पर? अगर सारे हिमाचल प्रदेश की तमाम मंडियों में वो चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं आप, लॉ क्या है वो एक अलग विषय है। अगर लॉ पर जाएंगे तो फिर उसके लिए एक अलग लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके लिए एक अलग मंथन करना पड़ेगा। लेकिन जब बातचीत सेब को गढ़ में बेचने को लेकर के हैं, जैसा तमाम जो हमारे अपर हिमाचल में भी है, चाहे हिमाचल के बाहर की मंडियों में भी है, अगर वहां पर गढ़ में बेचा जा रहा है तो फिर रोहड़ू के आड़तियों को मनमानी करने का किसने अधिकार दिया है? क्या वो हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति है उसका हिस्सा नहीं है? अगर राजनीतिक रूप से बयानबाजी करने के बाद हिमाचल के अलग अलग मंडियों में गढ़ के हिसाब से सेब बेचा जा रहा है तो रोहड़ू में क्यों नहीं? अब अलग अलग एक ही प्रदेश के अंदर अलग अलग मंडियों के लिए अलग अलग दिशा निर्देश तो नहीं हो सकते ना। और अगर लॉ के हिसाब से ही चलना है, जिसमें आपने लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल और 200 दाना मेंशन किया है और दूसरे दाने सेपरेटर नहीं है, फिर उसको भी जमीनी स्तर पे उतार दो और पूरे हिमाचल की मंडियों में उतार दो। फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है ये। आज की सरकार आम बागवानों का शोषण कर रहे हैं, आपने जो गुमराह करके रख दिया है आज के बागवानों को। माननीय मंत्री जी की स्टेटमेंट कुछ और है, गवर्नमेंट के कुछ और बोलते हैं। आपके जो रीजनल, जो अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित रखने वाले विधायक हैं, उनकी कोई स्टेटमेंट है, उनकी कोई जिम्मेवारी है? आप खामोशी से आ रहे हैं, गांव के दौरे कर रहे हैं, आपको पता नहीं इतना बड़ा सीजन है, आर्थिकी है ये प्रदेश की, क्षेत्र की आर्थिकी है ये। आम बागवानों के हालात ये हैं कि आज जो है उनके पास जो खर्चा है, पिछला जो इन्वेस्ट किया है उन्होंने बागवानी पे, वो भी नहीं निकल रहा है। ओला पहली बार नहीं आया है रोहड़ू क्षेत्र में, हमने बेचा है, मैंने खुद 2100, 2200, 1800 के रेट में वो देखा से बेचा हुआ है। आज हालत यह है कि आप बी ग्रेड सेब को देखना नहीं चाहते। एक दो मंडियों से आज थी, जो मंडी के बाहर जिनके मैंने लाइव किया था, वहां से एक उम्मीद थी कि कुछ पॉजिटिव किरण सामने आएगी, कुछ चीजें आएगी पॉजिटिव वे में सामने। मैं गया, लाइव किया, बड़े 1 लाख से ऊपर व्यूज आए, बड़ी वाहवाही लूटी वहां के जो हमारे जिनकी हमने एडवर्टाइजमेंट की थी, या फिर जिनको हमने जो है ऐड तो नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि हमने कोई पैसा नहीं चार्ज किया था, एक इंफॉर्मेशन ली थी कि शायद यहां से कोई पॉजिटिव वे में चीजें सामने आ जाए। चीजें सामने आई, 1 लाख से ऊपर व्यूज हो गए, महाराज की व्यवहाई हो गई। और अब ये वहां से खबरें आ रही कि आप बी ग्रेड या फिर जो थोड़ा सा जिस माल में कमी आ रही है उसको जो आप लेने से मना कर रहे हैं। क्या करेंगे बागवान? प्रकृति से लड़ेंगे या तो आप लोगों से लड़ेंगे? मॉरल वैल्यूज मार्केट की खत्म कर दी गई है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सिर्फ अपने हितों को सर्वोपरि रख करके आम बागवानों के हितों के जो है उन लोगों को दरकिनार कर रहे हैं। अरे केसीसी बनाई है बागवानों ने, उसके भुगतान के लिए पैसा नहीं है उनके पास। आत्महत्या की कगार पर खड़ा कर दिया है आप लोगों ने बागवानों को, और आपके विधायक सोए हुए हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन सोया हुआ है, आपकी एपीएमसी सोई हुई है। आपके सेक्रेटरी साहब आते हैं यहां पर, मंडी से घूम के चले जाते हैं, क्या क्या आने के बाद बताओ। माननीय सेक्रेटरी साहब, एपीएमसी आप यहां पर आए, यहां के आपने तमाम हालात देखें। क्या यहां पर चाय पीने आए थे या फिर कॉफी पीने आए थे, या फिर रोडू की मंडी नहीं देखी थी आपने? इंप्लीमेंट क्या क्या उसके बाद? दर के हिसाब से बेच रहे हैं, मनमानियां चली हुई हैं। और हैरानी तब होती है कि जब आप मंडी के अंदर घूमते हैं, वहां पर आड़ती लॉबी 2 भागों में बंटी हुई है। एक लॉबी बोलती कि हम बेचना चाहते हैं, कोई बोलते कि हमारी एसोसिएशन का सवाल है जो हमने मिलकर फैसला किया है। मीटिंग होती है, माननीय एसडीएम साहब ने जिस दिन मैंने मंडी से लाइव किया था, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि आपने किसी के पक्ष प्रतिपक्ष में बात नहीं की, आपने तर्क के साथ बात रखने की कोशिश की है। एसडीएम साहब ने मीटिंग बुलाई और वहां पर जिस तरह की टॉन्स थी, अंदर मैं सुन रहा था दरवाजे के बाहर से। अगर 50 तकनीकी तरीकों से आपको कसने की कोशिश की जाएगी तो फिर होश ठिकाने आ जाएंगे सबके। एक व्यवहारिक छूट होती है हर क्षेत्र में, रखनी भी चाहिए, वो तालमेल का सवाल है। लेकिन मोनोपोली कर रहे हैं आप। बागवान परेशान है बेचारा,
और यहां से जो लोग नीचे जा रहे हैं, दूसरी बड़ी मंडियों में जा रहे हैं, वो लोग भी वहां से परेशान होकर के आ रहे हैं। चरगांव रोड में रात को 9:30 बजे कितने पिछले 4 दिनों से अलग अलग लोग मिले हैं, थका हारा आ रहा है बेचारा, शाम के वक्त उनको घर जाने के लिए बसेज नहीं है, 8:30-9 बजे यहां पर जो है खड़ा होकर के बेचारे एक एक गाड़ी वाले को हाथ मार करके अपने घर पहुंच रहे हैं। उनके हालात ये हैं कि यहां से वो सेब लेकर के जा रहे हैं, वहां से पहले बेचे जाता है, बेचने के बाद बहुत सारे बागवानों को फिर फोन आता है कि नहीं जी आपके सेब में बाद में फॉल्ट है, आपके इतने पैसे कम कर दिए जाते हैं। मोनोपोली तो हर जगह ही चली हुई है। 100 रुपए यहां से अपना एक्स्ट्रा किराया दिया हो। घर के अंदर की मंडी में अगर इसी तरह की मोनोपोली चलानी थी, अगर यहां के बागवानों को ऐसे परेशान होना था तो ये मंडी खोली क्यों? इन्वेस्टमेंट क्यों की गई? यहां पर कुछ आड़तियों को, चंद आड़तियों को फायदा देने के लिए, या फिर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए खोली गई है? कोई लोग बोलने को तैयार नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी ही कहानियां चली हुई हैं। कमाल के लोग हैं हम लोग। खाएगा क्या बागवान? 200-250 पेटियों वाले बागवानों के हालात क्या है, सोचिए जरा इस पर। एक तो नोटिफिकेशंस है 2024 के आधार पे, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल 200। कमाल है। सरकार बोलती कुछ है, करती कुछ, और बागवान के हमारे ऑर्गेनाइजेशंस कहां हैं? आप अदानी के आगे तो आप बड़े नारे लगा करके खड़े हो गए। क्या यहां आपकी मॉरल वैल्यूज हो गई हैं, या फिर क्योंकि आपके रिश्तेदार आड़ती हैं, आपने अपना सेब यहां बेचना है, या फिर पर्सनल ऐसा कौन सा इंटरेस्ट है आपका जो यहां पर आकर के बात नहीं रखना है? आम आदमी है, वो नहीं लड़ सकता अपने लिए, इसलिए वो आम आदमी है भैया। यहां मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लीडर्स की। कहां है विधायक साहब? कोई नैतिक जिम्मेवारी लेने को तैयार होंगे कभी आप? आपने क्या बात की अपने गवर्नमेंट से? आपने रोहड़ू की मंडी में सुधार के लिए क्या चीजें लाई है? अगर दर में भी बेच रहे हैं, कोई हाथ के नीचे माल बेच रहा है, कोई हाथ जोड़ करके माल बेच रहा है, कोई कह रहे हैं कि हम गढ़ में और दर में जो है किसानों और बागवानों के हिसाब से बेच रहे हैं, कुछ भी। हम यहां की मार्केट वैल्यू को खत्म नहीं करना चाहते, रोहड़ू की मार्केट वैल्यू को। अदरवाइज कैमरा अगर लाइव स्ट्रीमिंग में वहां पर चले गए तो 50 एरर आ जाएंगे सामने, और मुश्किलें हो जाएगी आप लोगों के लिए। समझना पड़ेगा आपको बागवानों का दर्द। आप इसी तरह से मनमानी करके यहां के बागवानों का शोषण नहीं कर सकते। और माननीय विधायक साहब, आने वाले 2-3 दिनों में, क्योंकि मेरी बात हुई आज सुबह उनसे, मैंने खुद कॉल किया एमएलए साहब को, और उन्होंने बड़े पॉजिटिव वे में कहा है कि मैं इस पर जो है गंभीरता से मंथन करूंगा। हालांकि लोग ये भी कहेंगे कि अब जब आधा सीजन हो गए फिर गंभीर हो रहे हैं साहब आप। फिर भी देर आए दुरुस्त, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं। या तो आने वाले कल में अगर इस तरह से जो स्थितियां भयावह बनी हुई हैं, जो डरावनी स्थिति कहूंगा इसको मैं, केसीसी भरने के लिए बागवानों के पास पैसा नहीं है आज। आपने खाद 900 से बढ़ा करके 1800 कर दी। दवाइयां आपने इतनी महंगी की दवाइयों पे कोई नकेल नहीं, आपके डिपार्टमेंट में दवाइयां नहीं आ रही हैं, दवाइयों पे कोई नकेल नहीं कसी जा रही हैं। किस तरह की दवाइयां आ रही हैं, लोगों के पत्ते झड़ रहे हैं, क्या है ये सब? कहां है बागवानों का हित, बताएं। क्रोध की एक सीमा होती है, बागवान उस सीमा पर है इस वक्त। दर्द की एक सीमा होती है, तड़प की एक सीमा होती है, बागवान उस सीमा पर खड़े हैं इस वक्त। उनकी सीमाओं का उल्लंघन मत होने दो, वरना राजनीति से लेके, प्रशासन से लेके सरकार तक को हिला देंगे वो लोग। लोगों का आवेश, मुझे कॉल आते हैं, मैं बात करता हूं, मैं रहता हूं लोगों के बीच में, मैं जानता हूं उनके दर्द को। कमाल के लोग हैं आप। या तो पूरे हिमाचल प्रदेश में दर से बिक रहा होता तो बात समझ में आती। अब आप बोलेंगे केजी के हिसाब से बेचो, केजी के हिसाब से कहां बेच रहे हैं? कहां आपने उसके मूल्य तय किए कि मिनिमम और मैक्सिमम प्राइसेस क्या है? आपके पास कोई जवाब है? आपने कोई मिनिमम और मैक्सिमम प्राइसेस वैल्यू डिसाइड की है? यूनिवर्सल कार्टन आपने थोप दिया हम लोगों पे। मांग थी, वक्त की मांग थी, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन तब भी लड़ते रहे। उसके बाद यूनिवर्सल कार्टन आपने लाया, पहली साल उसमें फेलियर्स नजर आए। एक तो उसकी गुणवत्ता को लेकर, दूसरा उस यूनिवर्सल कार्टन में जो है प्रॉपर सुधार नहीं था। कमाल की चीजें चली हुई। मैं हैरान इसलिए हूं, आपने कहा कि नहीं जी एक्स्ट्रा वेट जाता है, 6 लेयर में भरने की मांग कर रहे हैं आड़ती और भर रहे हैं। कहां है आपके एग्जीक्यूटिव बॉडीज? क्या आपके पास पता नहीं है? आधा फुट से लेकर के 1-1 फुट के गैप आ रहे हैं ऊपर सेपरेटर्स में, 6 लेयर भरवाए जा रहे हैं। वो उस पर कोई शिकंजा कसा है आपने? यहां के लिए आपको वेट है, वहां के लिए आपको किसी चीज पे फिलहाल कंट्रोलिंग नहीं है। यूनिवर्सल कार्टन फेलियर्स, यूनिवर्सल कार्टन पे भी आपका फेलियर्स है। मैं आपको बता रहा हूं सारी चीजें। गवर्नमेंट के जितने भी चुनिंदा नुमाइंदे हैं वो सुन ले बात। हम अपने प्रदेश की सरकार से बात कर रहे हैं, मंत्री जी सुने इस बात को। आपका यूनिवर्सल कार्टन फेलियर नजर आ रहा है, उसकी गुणवत्ता में बहुत सारी कमियां आ रही हैं।
आपने दर और गढ़ में जो है हिमाचल प्रदेश की मंडियों पे एक तरह से नियंत्रण नहीं किया है। कहीं दर में बिक रहा है, कहीं गढ़ में बिक रहा है, आम आदमी परेशान है। तीसरी चीजें, अगर सारी चीजें नॉर्म से चलनी है हमारे आड़ती मित्र, तो नॉर्म्स फिर पेमेंट को लेकर के क्या है, क्यू फॉर्म्स को लेकर के क्या है, तमाम दूसरी चीजों को लेकर के क्या है। अगर नॉर्म्स पे ही सारी सख्तियां हो जाएगी तो फिर आप भी बेहतर जानते हैं कि चीजें कहां जा सकती हैं। कोलैप्स करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। और जितने भी आड़ती लोग हैं उनमें से हमारे जो रोहड़ू में वो तो 60% लोग बागवान हैं। आप तो एक एक दर्द से वाकिफ हैं, बस कुछ लोगों की वजह से। अब जो आड़ती वर्ग, हम ये नहीं बोल रहे कि वो करे या ना करे, उनकी मर्जी है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। आप आड़ती भी हो, आप ट्रांसपोर्ट का काम भी कर रहे हो, आपके पास स्टोरेज में आपके अधिकार है। पर इतना ज्यादा सब आम आदमी को, प्रशासन को आपने दरकिनार कर दिया, सरकार को आपने दरकिनार कर दिया, आम आदमी को आपने दरकिनार कर दिया। कुछ तो मॉरल वैल्यूज है ना हमारी, समझना पड़ेगा हमें चीजों को। रोता हुआ एक आदमी शराब के नशे में भले ही था, पर उसकी आत्मा की आवाज सुनी है मैंने कल रात को 8:15 बजे। एक भगवान रो रहा है और आपको अपनी मतलब आपको मनमानी भी फंसी है। कहीं तो आपको दिशा निर्देश, हम ये नहीं कहते कि आप घाटा बर्दाश्त करो, कहीं तो पोलाइट होना पड़ेगा आपको, कहीं तो आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। एमएलए साहब, आपको जागना पड़ेगा, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एपीएमसी और गवर्नमेंट को जागना पड़ेगा। अदरवाइज बागवानों की रुदन जो है भयावह रूप धारण कर सकती है। शाम तक क्या चीजें सामने आती हैं, एक पोलाइट पे में फिर से बातचीत करेंगे। फिलहाल रोष का माहौल बना हुआ है, आम आदमी परेशान है, बहुत सारे नालों में से फेंका जा रहा है। फिर आपकी गवर्नमेंट जो उनके अगेंस्ट एक्शन करेगी। तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है सभी लोगों से, सरकार से भी, विधायक साहब से भी, और यहाँ के लोगों के भी, आड़ती लोगों से भी, कि आप लोग सुलझे हुए लोग हैं, व्यापार में बहुत सालों से हैं। आपकी मॉरल ड्यूटी से आपके लोगों के अधिकारों का संरक्षण करना, और ये जो मंडी यहां पर खुली है इसकी लाज रखना, इसकी गुणवत्ता बरकरार रखना, ये आम आदमी के साथ साथ आपकी, नेताजी की, विधायक साहब की और एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ चीजें जो है कल तक सामने आएगी, क्योंकि अगर यही सब चीजें चलती रही, ना केवल यहाँ की मार्केट की वैल्यूज खत्म होगी, बल्कि आम आदमी का रोष आने वाले कल में किस तरह से यहाँ की राजनीति को प्रभावित करेगा, ये भविष्य तय कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए जेवीएम टीवी के साथ।